संजीव की संजीवनी में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने गिलोय खाने के तरीके बताए थे और मैंने कहा था कि गिलोय को काट कर करके बिल्कुल इस तरीके से धोया हुआ हो तो आप मुंह में डाल कर करके इसे खा सकते हैं। खाने का यह सबसे आसान तरीका है। कई हमारे मित्रों और साथियों ने इस संबंध में फ़ोन किए कि क्या यह तरीका कहीं काढ़े से ज़्यादा प्रभावी है। अगर ज़्यादा प्रभावी है तो प्रायः वीडियो में जो यूट्यूब पर हम लोग देखा करते हैं या विभिन्न आयुर्वेदाचार्य इसे काढ़े के रूप में ही क्यों लेने की बात कहते हैं। तो आयुर्वेद में सबसे बड़ी बात है कि औषधि ली कैसे जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और सच माना जाए तो इसके दो जो सबसे आसान तरीके हैं, तो पहला तो यह कि आप इसको इस तरीके से काट कर करके और कूच लें और कूच करके एक गिलास शीशे का ले लें और शीशे के गिलास में पानी भर दें और इसको रात भर शाम में डाल दें और रात भर ढक कर करके बिल्कुल छोड़ दें। सुबह खाली पेट उस पानी को पी जाएं और इसको सीधे चबा जाएं। लेकिन मैंने सबसे आसान तरीके की बात की थी, तो सबसे आसान तरीके में आपको गिलास खोजने का झंझट और कूच कर करके रात में रखने का झंझट नहीं रहेगा। इस तरीके से चबा लेंगे तो यह आसान तरीका होगा और यह काढ़े से कम दुगना फ़ायदा करेगा। काढ़ा जैसे ही हम लोग कूट कर करके बनाते हैं, डालते हैं, तो सबसे पहला तो उबल कर करके उसके वाष्प के रूप में उसकी शक्तियाँ उड़ती हैं। दूसरा, इसकी जो सिट्ठी है सो उसमें रह जाती हैं। कितना भी इसको उबाले 100% इसके सत्व उसमें नहीं आ सकते, कभी नहीं। लेकिन जैसे ही आप बिना उबाले इसको चबाते हैं सीधे, तो एक एक अंश इसका आपके अंदर जाता है। जो भी चीज़ें इसमें, यह गुणों की खान है जैसा कि मैंने बताया है, यह बहुत क्षारीय होता है और जा कर के इसमें जो चटचटापन होता है वह शरीर में अमृत के तरह फ़ायदा करता है। इसके फ़ायदे को और कभी किसी वीडियो में मैं बताऊंगा। तो सबसे अधिक आसान तरीका मैंने जो बताया है कि काट कर करके बिल्कुल इस तरह से खा लिया जाए। और दूसरा आसान तरीका कि गिलास में कूच कर करके शाम में पानी रख दिया जाए, आधा गिलास से ज़्यादा भी, और इसके बाद इसको पी जाया जाए और इसको फिर चबा जाया जाए। तो बात ऐसी है कि आयुर्वेदाचार्यों ने, विभिन्न विद्वानों ने, बाबा रामदेव, योगी नित्यम, चरक, सुश्रुत आदि, ये सब बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों ने इसको चबाने की बात आखिर ज़्यादा क्यों नहीं कही। तो इसलिए नहीं कही कि गिलोय अभी बरसात के दिनों में आपको मिल रहा होगा तो यह पूरा कड़वा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही गर्मी के दिनों में यह गिलोय आपको हासिल होगा तो यह बहुत कड़वा होता है। और इसको चबा कर करके इस तरीके से 10 मिनट 15 मिनट खाने की हिम्मत या हौसला कम ही लोग दिखा पाएंगे। 100 लोगों को यदि इसे चबाने के लिए दिया जाए तो शायद 5 लोग इसे 10 मिनट तक चबा कर करके इसके सत्व को पीने की क्षमता रखेंगे। बाकी 95 लोग इसका सेवन नहीं कर सकेंगे। हो सकता है यह संख्या बढ़े, 10 लोग कर ले, 15 लोग कर ले, लेकिन आयुर्वेद में यह किसी भी तरीके को, पथ्य को इस तरीके से बनाया जाता है कि अधिक से अधिक लोग इसका सेवन कर लें। यदि काढ़ा बना कर करके दिया जाएगा तो एक सांस में पी जाना है और पीने के अंतराल भी बिल्कुल 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं होंगे और बल्कि कम समय में। लेकिन यदि आप चबा करके खाते हैं तो इसके रस आपके बिल्कुल लार के साथ मिलता हुआ जाएगा और उससे फ़ायदा कहीं दुगना से ज़्यादा करेगा। इसमें कहीं कोई शंका संदेह की बात नहीं है। तो सबसे बेहतर तरीका काट कर करके इसको खा जाने की है, अथवा इसको कूट कर करके पानी में रात भर छोड़ देना है। इसके बाद इसके पानी को पी कर करके जो सिट्ठी इसकी बचे उसको चबा जाना है। तो यह दूसरा तरीका। ये 2 तरीके गिलोय के सबसे आसान तरीके हैं। यह वीडियो मैंने बीच में इसलिए डाला कि कई लोगों ने इस तरह के सवाल किए। जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ तो अनुभवों पर आधारित बताता हूँ। पिछले
5 वर्षों से मेरी कई योग की कक्षाएं चल रही हैं। सैकड़ों और हज़ारों लोगों को मैंने सलाह दिए हैं। और एक चीज़ें और लोग फ़ोन कर कर करके मुझे से पूछ और बता रहे थे कि मेरा वीडियो कहीं कहीं लिंक पर देखने पर सही से मैं देख नहीं पाता, एक जगह मिल नहीं पाता। तो आप लोग को मैं बता दूं कि एक जगह मेरे सारे वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब चैनल संजीव की संजीवनी बनाई गई है। और देखिए कि मेरे योग कक्षा के कुछ सक्रिय लोगों ने इसे बनाया है, जिससे कि मैं आप लोगों तक ज्ञान पहुंचा सकूं। तो आप यूट्यूब पर जा कर के संजीव की संजीवनी जैसे ही बोलेंगे या टाइप करेंगे तो वह चैनल आपके सामने आ जाएगा। आप उसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लें तो किसी भी प्रकार के जानकारी की वीडियो आप तक एक जगह, मेरा जितना भी मैंने डाला है एक जगह मिल जाएगा और आप उसे देख सकते हैं, लाभान्वित उससे हो सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।